यूपी टेट सन 2018 में पूछे गए उर्दू के 30 सवालात को आज हम हल करेंगे। सवालों से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारियाँ भी देंगे जो कि आपके इम्तिहान में बहुत ज़्यादा कारआमद होंगी। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला सवाल आपके सामने है कि उसलूब की जमा क्या होगी। तो उसलूब की जमा असालीब होगी, यानी कि ऑप्शन ए दुरुस्त है। दर्ज झेल में से कौन सा जुज़ मरसिया का नहीं है। देखिए, मरसिया के 8 अज्जाए तरकीबी हैं। कौन कौन? चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत और बैन। ये 8 अज्जाए तरकीबी हैं। इन 8 में गुरेज नहीं है। गुरेज नहीं है तो ये किसका जुज़ है? ये कसीदा का जुज़ है। कसीदा के कितने अज्जाए तरकीबी हैं? 4, कहीं कहीं 5 भी माने जाते हैं। तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ और मुद्दवा। बाज़ लोग दुआ और मुद्दवा को एक ही में शामिल कर लेते हैं, इसलिए 4 कहते हैं। तो मरसिया के 8 अज्जाए तरकीबी, उनमें गुरेज शामिल नहीं है क्योंकि गुरेज ये कसीदा का जुज़ है। उर्दू अदब का पहला नावल कौन सा है? तो मैंने आपको कई बार बताया है कि मौलवी नज़ीर अहमद ने 1869 में उर्दू का पहला नावल मिरतुल उरूस के नाम से लिखा। उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मुंशी प्रेमचंद का। उर्दू का पहला नावल कौन सा है? सबरस मुल्ला वजही का। उर्दू का पहला खाका कौन है? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा था। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। उर्दू का पहला सफ़रनामा आपसे पूछे तो अजायबात फ़रंग यूसुफ खां कंबल पोश का, जो कि 1847 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है। उर्दू की पहली नज़्म चक्की नामा। उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव। ठीक है। तो ये सब बातें आप लोगों को याद रखनी है। उर्दू शायरी की तनकीद पर पहली किताब कौन सी है? तो 1893 ईस्वी में लिखा था हाली ने मुकद्दमे शेर व शायरी, जो कि उर्दू शायरी पर तनकीद की पहली किताब मानी जाती है। ठीक है। इसको उर्दू शायरी का पहला मंशूर यानी कि मैनिफेस्टो करार दिया था आले अहमद सरूर ने, और मौलवी अब्दुल हक ने कहा था कि उर्दू तनकीद का पहला नमूना है। किसने लिखा था? हाली ने। कब? 1893 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 65, दर्ज झेल में से कौन सी किताब अल्लामा इकबाल की नहीं है? देखो, अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं, उनमें से 3 का नाम दिया है। पहला बागे दरा है, दूसरा बाले जबरील है, तीसरा ज़रबे कलीम है और चौथा अरमुगाने हिजाज है। ठीक है। तो ज़रबे कलीम के बदले इसने कलीम अजम लिख दिया है। ठीक है, जो कि गलत है। ये अल्लामा इकबाल का नहीं है। शेरुल अजम के नाम से एक किताब उर्दू में बहुत मशहूर है, वो शिबली नोमानी की किताब है। दीवान की जमा पूछ रहा है। दीवान की जमा दवावीन होगी, यानी कि ऑप्शन 2 दुरुस्त होगा। आगे के 2 सवालात पैसेज पे मबनी हैं। क्वेश्चन नंबर 67 और 68। इस पैसेज को पढ़ते हैं, फिर इससे मुताल्लिक़ सवालों को हल करेंगे। पैसेज में है कि मौलाना आज़ाद की सियासत की बुनियाद सदाकत और कौमी यकजहती थी। क्या थी? कौमी यकजहती। इसे आप याद रखिएगा। वह महकूमी को मुसलमानों के मिली वक़ार के मनाफी समझते थे, यानी मुसलमानों पर हुकूमत नहीं करनी चाहिए, मुसलमानों को ग़ुलामी नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए, मुसलमानों के वक़ार के ख़िलाफ़ है, मुनाफी है। ठीक है। यहीं से आपको दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। मैं आता हूँ सवालों पे। पहला है कि मौलाना आज़ाद की सियासत की बुनियाद किस नज़रिए पे कायम थी? तो कौमी यकजहती पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि मौलाना आज़ाद किस चीज़ को मुसलमानों के मिली वक़ार के मनाफी समझते थे? तो महकूमी और ग़ुलामी को, यानी कि ऑप्शन 2 दुरुस्त है। देखिए, जब आपको पैसेज दिखे
तो पहले पैसेज मत पढ़िए, पैसेज हो सकता है बड़ा हो। पहले आप क्या करिए, पहले सवालात देख लीजिए, सवालों को जहन में बैठा लीजिए, सवालों से कुछ वर्ड अपने जहन में बैठा लीजिए। जैसे सियासत, इस सवाल से मैंने सियासत उठा लिया, और इस सवाल से मैंने मिल्ली वक़ार और मनाफी उठा लिया। अब मैं क्या करूँगा, यही दोनों अल्फाज पूरे पैसेज को पढ़ने के बजाय यही दोनों अल्फाज मैं तलाश करूँगा, उसके आसपास का सेंटेंस पढ़ूँगा, मुझे जवाब मिल जाएगा। मैंने क्या उठाया था, सियासत। तो मौलाना आज़ाद की सियासत की बुनियाद क्या है, सदाकत और कौमी यकजहती, यहीं पे जवाब मिल गया। मैंने मिल्ली वक़ार और मनाफी का उठाया था सवाल से लफ्ज़, तो मैंने इस वाले सेंटेंस को पढ़ा तो मुझे जवाब मिल गया कि वह महकूमी को मुसलमानों के मिल्ली वक़ार के मनाफी समझते थे। तो आप देखेंगे सवाल के ऑप्शन में महकूमी कहाँ है, दूसरे ऑप्शन में, तो यही आपका जवाब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप पैसेज के सवालों को हल कर सकते हैं। पहले पैसेज पढ़ लीजिए, पहले सवाल पढ़ लीजिए, सवालों से कुछ अल्फाज ध्यान में बैठा लीजिए और उन्हीं अल्फाज को पैसेज में तलाश करिए, मिल जाए तो उसके जिस सेंटेंस में वो लफ्ज़ है उस सेंटेंस को पूरा पढ़िए। 70 से 80% चांसेस हैं कि वहाँ पे आपको जवाब मिल जाए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, बारिश होती रही वो स्कूल जाता रहा, यह किस तरह का जुमला है? तो ये माजी इस्तिमरारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, गुलाम का मुअन्नस क्या होगा? तो गुलाम का मुअन्नस बांदी होगा, ऑप्शन 1 दुरुस्त है। कसीदे के अज्जा तरकीबी की सही तरतीब, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कसीदा के 5 अज्जा तरकीबी हैं, तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ और मुद्दुआ। मुद्दुआ को बाज़ लोग हुस्न तलब भी कहते हैं। तो देखो, तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ और हुस्न तलब पहले वाले ऑप्शन में है, यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, शायर मशरिक किसे कहते हैं? शायर मशरिक और मुर्शिद सियासी कहते हैं किसको? अल्लामा इकबाल को। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ को रूमान और इनकलाब का शायर कहा गया है। ठीक है, और जोश मलियाबादी को शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। अकबर इलाहाबादी को लिसानुल अस्र और तंज़ो मज़्ज़ाह का शायर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चारों ऑप्शन डिस्कस कर लिया। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल हैं। उमराव जान अदा किसकी शाहकार तसनीफ़ है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की है। ठीक है, लखनऊ की तहज़ीब व मुआशरत पेश की गई है। इसमें एक बच्ची का किस्सा है फ्लैशबैक की तकनीक में, जो कि अमीरन नाम की होती है, उसको दिलावर नाम का एक गुंडा किडनैप कर लेता है और ले आकर के लखनऊ में बेच देता है, और लखनऊ में एक नायिका के हाथों वो उमराव जान बन जाती है, यानी कि तवाइफ बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी है औरतों से हुस्न व इश्क की बातें करना। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है? तो इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, तो इसलिए इसमें तलमी है। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी किसी शेर में पुराने किस्से तारीख़ी वाक़े का ज़िक्र हो तो उसमें तलमीह हुआ करती है। देखिए, यहाँ पे सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट है। उर्दू में कसीदा निगारी के नाम से किताब अबू मोहम्मद सेहर की है, और उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा ये किताब महमूद इलाही की है। तो जायज़ा यहाँ पे है, यानी कि महमूद इलाही सही जवाब होगा। ठीक है, ब्रैकेट को उर्दू में क्या कहते हैं? कौसैन कहते हैं। ठीक है, कौसैन यानी कि ब्रैकेट। बिच्छू फुफ्फी ये अफसाना है, किसका है? इस्मत चुगताई का है। इस्मत चुगताई का एक अफसाना चौथी का जोड़ा काफ़ी मशहूर है, याद रखिएगा। लिहाफ के नाम से इनका एक अफसाना भी काफ़ी मशहूर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79, सुखनदान फ़ारस ये किसकी किताब है?
तो ये किताब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की दीगर तसानीफ़ में आब हयात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नए रंगे ख़याल भी आप लोगों को याद रखना है। इंशाइयों का मजमूआ है, 13 इंशाइयाँ हैं और ये किताब 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, नए रंगे ख़याल। जबकि सुखनदान फ़ारस ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ही है, आपको याद रखना है। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान उर्दू ब्रज भाषा से निकली। कई बार सवाल रिपीट हुआ है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। मसूद हुसैन खां का नज़रिया क्या है कि दिल्ली और गिरदोनवाह में उर्दू पैदा हुई। और ज्ञानचंद जैन का नज़रिया ये है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली। और सुहेल बुखारी का नज़रिया ये है कि उर्दू उड़ीसा में पैदा हुई। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन भी डिस्कस कर लिए गए, लेकिन ब्रज भाषा वाला नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। गरम कोट अफसाना किसका है? बेदी का है। इसके अलावा बेदी के मशहूर अफसानों में लाजवंती काफ़ी ज़्यादा अहम है। अपने दुख मुझे दे दो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तुला दान भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। गालिब ने कलकत्ता सफ़र के दौरान किस शहर में क़याम किया? तो लखनऊ में किया था, और लखनऊ के ही रास्ते में कानपुर है, तो कानपुर आप सही कह सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बनारस में भी ये गुज़रे थे और बनारस पर एक मसनवी चरागे दैर के नाम से लिखी थी। ठीक है, तो लखनऊ में ये रुके थे। ठीक है, लखनऊ ऑप्शन में नहीं, कानपुर है। कानपुर और लखनऊ कितनी दूर है? तो कानपुर आप सही मान सकते हैं। कुरतुलैन हैदर के अफसानों का मजमूआ। देखिए, गर्दिशे रंगे चमन और कारे जहाँ दराज, ये दोनों तसानीफ़ कुरतुलैन हैदर की हैं, लेकिन ये नाविल हैं। पतझड़ की आवाज़ ये इनका अफसानवी मजमूआ है। तौरानी में कौन सी सिफत है? तो ये सिफत निस्बती है। तौरान जगह है, उसके निस्बत की वजह से ये सिफत निस्बती हो गया। ठीक है, इसी तरह कश्मीरी, साल, अरबी, गुड़ा, इस सब में सिफत निस्बती होगा। इसमें जमा की मिसाल इसमें से कौन सी है? तो फ़ौज, कलेक्टिव नाउन यानी कि इसमें जमा है, जिसमें फ़ौज सिपाहियों का झुंड होता है उसको फ़ौज कहते हैं, यानी कि इसमें जमा है। 2 बैती किसे कहते हैं? तो रुबाई को 2 बैती कहते हैं जिसमें 4 मिसरे होते हैं। इसका पुराना नाम तराना भी है। इसमें 24 औज़ान होते हैं और बहरे हज़ज में कही जाती है। वह नाम जो शायर नज़्म में अस्ल नाम की जगह इस्तेमाल करता है उसे हम तखल्लुस कहते हैं। जैसे मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, तो यहाँ पे मीर तखल्लुस है। तलाशे हक़ किसकी खुद नविश्ता है? तो गांधी जी की खुद नविश्त का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, उसका उर्दू में तर्जुमा तलाशे हक़ के नाम से किया गया। ठीक है, यानी कि ये गांधी जी की है। ठीक है, गज़ल के सबसे खूबसूरत शेर को क्या कहते हैं? तो बैतुल ग़ज़ल कहते हैं। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हुस्न मतला क्या होता है? गज़ल का पहला शेर जो कि दोनों मिसरा हम काफ़ी और हम रदीफ़ होगा तो वो मतला होगा। अगर दूसरा शेर भी हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो जाए तो वो हुस्न मतला होगा। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शेर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक़ता कहते हैं। बुलंद ख़ानी का सबसे अहम मकसद क्या है? बताइए। तो बुलंद ख़ानी का मकसद है तलफ़्फ़ुज़ यानी कि प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को दुरुस्त करना। ठीक है, तो सन 2018 में पूछे गए सवालों को हमने हल कर लिया। ठीक है, मुहर्रम की वजह से मुझे थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा है, तो ये गुज़र जाएगा। तो मैं मैराथन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि 2 से 3 घंटे की होगी, और 2 से 3 मैराथन क्लास में सब कुछ इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। आप यूपी टेट उर्दू से मुताल्लिक़ कोई भी चिंता मत रखिए। बेस्ट ऑफ लक।